अब तो और समस्या जटिल हो गई जब भगवान स्वयं कहने लगे मैं अपने नाम का प्रभाव नहीं जानता, महिमा नहीं जानता। इतने में नारद जी आए और नारद जी ने कहा सोचने समझने की बात क्या है इसमें और जानने की क्या बात है कि इसने पूरे जिंदगी भर बुरे कर्म किए और एक बार भगवान का नाम लिया तो ये कहां जाएगा। समस्या यही है ना कि इसे नरक में जाना चाहिए कि स्वर्ग में जाना चाहिए, अर्थात यमपुरी जाना चाहिए कि इसे भगवान के गोलोक धाम जाना चाहिए। नारद जी ने कहा सुनो भैया, जिस एक नाम ने त्रिलोकी का भ्रमण करा दिया, इससे बड़ी महिमा जानने की क्या जरूरत है। बोलो वहां के बिहारी लाल। एक नाम का प्रभाव देखो, ब्रह्मा जी का भी दर्शन, भोले बाबा का भी दर्शन, सभी का दर्शन, त्रिलोकियों में भ्रमण, यहाँ तक कि जिनका नाम है उनका दर्शन। अब बताओ इस जीव को मोक्ष मिलेगा कि ये नरक जाने का अधिकारी है। एक बार भगवान का जिसे दर्शन हो जाए तो प्यारे उसे मोक्ष ही मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय, सांवरिया सरकार की जय। महाराज हकीकत में हम आप अपने जीवन में यदि भगवान को बस पकड़ लें, नाम को पकड़ लें, तो हम आपके जीवन में जो अनजाने में पाप हो जाता है ना, वो पाप केवल भगवान के नाम लेने से दूर हो जाएगा। उस पाप का जो कष्ट है हम आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, केवल हम भगवान का नाम लेते रहे। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न कर लिया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये बताओ, आपने कथा सुनाई थी और अधूरी सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने कौन सी कथा अधूरी सुना दी मैंने? आपने सुनाया था एतौ दौ पार्षदो मह्यमो जयो विजय एवचा। आपने कहा जय और विजय को श्राप मिला और महाराज वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके आए। हिरण्याक्ष का तो भगवान ने 12 रूप धारण करके मर्दन कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज ने कहा हिरण्यकश्यपु को जब से पता चल गया था ना मेरे भाई को नारायण ने मारा है, तो भगवान से बदला लेने के लिए तप करने के लिए गए। और तप करने के लिए जब गए ना हिरण्यकश्यपु, इधर देवताओं के राजा इंद्र को पता चला, तो देवताओं और दानवों में कभी पटती नहीं। महाराज इंद्र को पता चला, इंद्र ने क्या किया, हिरण्यकश्यपु की पत्नी है कयाधु, उसके 3 पुत्र हैं और चौथा गर्भ में। और महाराज इंद्र आए और इंद्र ने तीनों पुत्रों को समाप्त कर दिया। और गर्भ वाले पुत्र को जब नष्ट करने लगे तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा यह गलत है, क्योंकि गर्भ में यदि शिशु की हत्या कर दोगे तो भ्रूण हत्या लग जाएगी और सबसे बड़ा पाप है ये। जो गर्भ में पल रहे शिशु का महाराज हत्या करता है, आजकल का चलन है। माताएं जब गर्भ से हो जाती हैं और पिता को उस बच्चे की जरूरत नहीं है तो आजकल मेडिकल के द्वारा दवाएं आती है, उसको खा करके गर्भ, सबसे बड़ा पाप है। इसे कहते हैं महाराज ऐसा पाप जो कोई करता है वो रौरव नरक में जाता है। कौन से नरक में? रौरव नरक में। और रौरव नरक किसे कहते हैं? रौरव नरक किसे कहते हैं? एक लोटा जल लो और उस जल में हाथ डाल दो, और हाथ डाल करके जहां ढेर सारा धूल हो और उस धूल में अपने हाथ को निकालो और उस धूल की तरफ हाथ को कर दो। हाथ से जितना पानी उस धूल में जाएगा और धूल में उस जल से जितने कण परिविष्टित हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, महाराज उतने वर्ष आपको नाली का कीड़ा बन के रहना पड़ता है। बोलो मां के बिहारी लाल। हम आप काम तो कर देते हैं लेकिन हम आप समझते नहीं कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। और महाराज आज नारद जी ने मना किया। नारद जी ने कहा ये मेरे साथ जाएगा। महाराज कयाधु को लेकर के नारद जी अपने साथ चले गए। और इधर हिरण्यकश्यपु ने भजन किया और भजन करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और पुनः जब अपने राज्य में आए, अपने महल में प्रवेश किए, नारद जी को पता चला। नारद जी हिरण्यकश्यपु की पत्नी को लेकर के आए, कयाधु को सौंप दिया।
अब हिरण्यकश्यपु को पता चला मेरे जाने के बाद इंद्र ने ऐसा किया, मेरे 3 पुत्रों को मार दिया। महाराज और कोप में आ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपने नगर में, आज से मेरे नगर में कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, आज से मेरे नगर में कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। लेकिन अपने पुत्र को नहीं समझा पाए। एक बात बताऊं, पुत्र तो लगन लगा बैठा है, पुत्र लगन लगा बैठा है। कैसा लगन? नारद जी के साथ गए हैं, नारद जी के यहाँ क्या होता है? भजन। लेकिन भजन तो कर रहे हैं। जो बालक पैदा हुआ और नारद जी जो चौथा पुत्र कयाधु के गर्भ से हुआ, नारद जी ने उस बालक का नाम रख दिया प्रहलाद। और प्रहलाद महाराज किसकी संरक्षण में पले? नारद जी की। और नारद जी की संरक्षण में पले तो केवल एक ही चीज आती है, भगवान का नाम। लेकिन अभी भी विश्वास नहीं है। और विश्वास कब हुआ प्रहलाद जी को? प्रहलाद जी एक बार अपने नगर में भ्रमण करने के लिए गए, तो जो कुम्हार होते हैं ना, बर्तन बनाते हैं, वो बर्तन को पका रहे थे। और महाराज पका रहे थे, उसी समय प्रहलाद जी पहुंचे। लेकिन वहां एक विचित्र घटना, बर्तन तो पक रहा है लेकिन चारों तरफ सारा परिवार हाथ जोड़ करके बैठा है और सभी रो रहा है। प्रहलाद जी ने पूछ लिया, भैया रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? और महाराज रो क्यों रहे हो? तब सभी ने कहा महाराज एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि कच्चे घड़े में बिल्ली ने बच्चा दे दिया था और भूलवश हमसे उसे भी हमने अग्नि में लगा दिया तपाने के लिए। हम केवल भगवान से ये निवेदन कर रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा करना। अब प्रहलाद जी ने कहा भगवान रक्षा करेंगे, हाँ हमें विश्वास है। सभी ने कहा हाँ हमें विश्वास है भगवान रक्षा करेंगे, इसलिए तो भजन कर रहे हैं। और महाराज प्रहलाद जी भी वहां बैठ गए। और जब प्रहलाद बैठ गए, महाराज अग्नि शांत हुई। और जब घड़े निकाले गए ना, जब बर्तन निकाले गए बाहर, और जिस घड़े में बिल्ली ने बच्चा डाला था महाराज, वो घड़ा पका ही नहीं, कोरा का कोरा रह गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब विश्वास और मजबूत हो गया, प्रहलाद जी का विश्वास और मजबूत हुआ। अब तो और भजन करते कि भगवान ही है जो करने वाला है, दुनिया से क्या डरना। और महाराज इतने में हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु के पुत्रों को बुलाया, संडामर्क को, और संडामर्क को बुलाया और बुला करके महाराज अपने पुत्र को सौंप दिया, इसे आसुरी विद्या पढ़ाओ। अब प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरु कुछ और पढ़ाते, प्रहलाद जी कुछ और पढ़ते। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु ने बुलाया अपने पुत्र को, देखूं तो मेरा पुत्र ने क्या क्या विद्या अध्ययन कर ली। और महाराज प्रहलाद जी आए, और प्रहलाद जी आए सम्मुख खड़े हो गए। और जब सम्मुख खड़े हो गए तो हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा सुनाओ तुमने क्या पढ़ा। अब प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी मैंने जो पढ़ा मैं आपको सुनाता हूं। श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु स्मरणमो पाद सेवनमो अर्चनमो वंदनमो दास्यमो आत्म सांख्य निवेदन। पिताजी मैंने जो पढ़ा है सुनो। मैंने जो पढ़ा, मैं जानता हूं मेरे भगवान को, नारायण को पाने का केवल 9 प्रकार का मार्ग है। श्रवणम, पहले भगवान की कथा को सुन करके भगवान का पहला मार्ग, भगवान की कथा को सुन करके भगवान, इन कानों से कीर्तन सुन करके भगवान की कथा सुन करके भगवान को पाया जा सकता। श्रवणम कीर्तनम, और यदि किसी कारणवश नहीं सुन सकता, तब एक काम करना चालू कर दे, कीर्तन करना चालू कर दे भगवान का, तो भगवान मिल जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कीर्तन भी नहीं कर सकता, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, एक काम कर, भगवान के दिव्य स्वरूप का केवल स्मरण कर ले, भजन हो गया तेरा, भगवान कृपा कर। और स्मरण भी नहीं कर सकता तो पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना चालू कर दे। एक भगवान की मूर्ति ला और भगवान को स्नान करा, भगवान को चंदन लगा, भगवान को वस्त्र पहना, भगवान को पुष्प अर्पण कर,
इतना भी नहीं कर सकता, तेरे पास समय नहीं है तो श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु स्मरणमो पाद सेवनमो अर्चनमो। एक काम कर, अर्चन कर भगवान का, एक फूल ले और भगवान के पास जाकर के भगवान का नाम लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दे, भजन हो गया। इतना भी नहीं कर सकता तो वंदनम, एक भगवान का श्लोक याद कर ले, श्लोक नहीं याद होता तो भगवान का नाम याद कर ले, और सुबह जब उठ तो उठने के बाद भगवान का नाम ले ले, बस भजन हो गया। और इतना भी नहीं कर सकता तो वंदनम के बाद दास्य, आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर दो कि भगवान जो मैं कर रहा हूं आप कर रहे हो, बोलो बांके बिहारी लाल की। जो मैं कर रहा हूं प्रभु मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हो। मैं स्नान कर रहा हूं तो आप कर रहे हो, मैं भोजन कर रहा हूं तो आप कर रहे हो, मैं वस्त्र पहन रहा हूं तो आप कर रहे हो। प्रभु जो मैं क्रीड़ा करता हूं प्रभु वो मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हो। श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु स्मरणमो पाद सेवनमो अर्चनमो वंदनमो दास्यमो आत्म सांख्य निवेदन। अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दो। लेकिन एक बात बताऊं, 9 प्रकार की भक्ति तो बड़ी दूर की रही, 9 प्रकार की भक्ति बड़ी दूर की रही। इस संसार में केवल 2 ही भक्ति है, इस कलयुग में केवल 2 भक्ति है। एक मद भक्ति पहली, दूसरी अमल भक्ति। मद माने मांगना, और मांगने वाली भक्ति हम आप सब ज्यादा करते हैं। भगवान के मंदिर में गए, एक लोटा जल चढ़ाया और ढेर सारी लिस्ट पकड़ा दी भगवान। 2 अगरबत्ती जलाई और कहा तेरा तुझको अर्पण, और तेरा तुझको अर्पण के बाद फिर ढेर सारा मांग लिया। मांगते हैं कि नहीं मांगते? और माताएं तो हमारी और हाँ, छींक भी आई तो ना भगवान ठीक कर देते। भगवान माना भगवान सबसे बड़े डॉक्टर है, लेकिन सांसारिक डॉक्टर के पास जाओ, जब आत्मग्लानि हो तब भगवान के पास जाओ। और भगवान ऐसे है ना, पहले सहारा तो लो भगवान। लेकिन हम आप सांसारिक जो है मानने को तैयार नहीं। एक घटना ही स्मरण याद आ गई। एक सेठ जी थे, उन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं करते, कभी। लेकिन अचानक उनको ऐसा लगा कि भजन करना चाहिए। एक संत के पास में गए और संत के पास में जाकर के कहने लगे, कोई ऐसा मंत्र है जो थोड़े दिन जपूं, और ऐसा कोई भगवान है उसका मंत्र दो कि थोड़े दिन जपूं और भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे वरदान मिल जाए। संत जी ने कहा एक ही है जगह में सबसे सरल, कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ऐसे हैं, थोड़ा भजन करो प्रसन्न। और महाराज सेठ जी ने ब्रह्मा जी का मंत्र लिया, ओम ब्रह्मणे नमः, भजन करना चालू किया। और जब भजन करना चालू किया ब्रह्मा जी प्रकट। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांग ले। सेठ जी ने कहा प्रभु नहीं चाहिए, बस आपका दीदार हो गया, अब मुझे क्या करना? ब्रह्मा जी और गदगद हो गए, ब्रह्मा जी और प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा भगत पहली बार मिला जिसने मेरा भजन किया, मेरी प्राप्ति करी और मुझसे मांग नहीं रहा है कुछ। अब ये सेठ जी की तो चालाकी है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहने लगे बेटा एक वरदान देने के लिए आया था, लेकिन अब तुम 3 वरदान मांग लो। इतना मैं प्रसन्न हो गया कि एक नहीं अब 3 वरदान मांगो। अब सेठ जी प्रसन्न। सेठ जी ने कहा ब्रह्मा जी यही तो मैं चाहता था, आप एक देके चले जाते मेरा क्या होता। सेठ जी ने कहा तो ब्रह्मा जी 40+ हो गया हूं, 40 के ऊपर हो गया हूं, विवाह नहीं हुआ अभी, पहला वरदान ये दे दो विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ब्रह्मा जी ये दे दो कि जब विवाह हो जाएगा रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए, मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और महाराज
सेठ जी कहने लगे तीसरा वरदान मुझे ये दो कि जब चाहे तब फिर से मैं 3 वरदान मांग सकूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। हेलो श्री राधे। सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में नमन। व्यास गद्दी पर विराजमान भगवान व्यास के चरणों में नमन। समस्त श्रोता बंधुओं के चरणों में नमन करते हुए कुछ दानदाताओं का नाम हमारे पास आया है। भागवत में उन्होंने दान दिया है 101 रुपया श्रीमान लखनलाल जी साहू, जिन्हें लोग लक्खू साहू के नाम से जानते हैं, उनकी ओर से 501 रुपया श्री प्रसन्न कुमार जी सेन और पुनू सेन, और 21 रुपया 21 किलो अनाज, 101 रुपया शंकर लाल जी सेन और 51 रुपया नरेंद्र प्रजापति की ओर से प्राप्त हुए हैं। और कुछ महानुभावों के नाम व्यास गद्दी पर विराजमान भगवान से आशीर्वाद के लिए मैं नाम उनका ले रहा हूं। वो छोटे समय में यानी कम से कम समय में यहाँ उपस्थित हो जाएं। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सोनी, श्रीमान जी जगदीश कुमार जी चौरसिया, प्रबंधक चौरसिया समाज पाली, प्रभु सब्जी वाले, काना 12.5 जो श्री आनंद 12.5 के सुपुत्र हैं, अशोक कुमार जी काशीराम, नारायण कुशवाहा कुगावस्ती, जमनी कुशवाहा, आप सभी लोग, और ज्ञा कुशवाहा जी, आप सभी लोगों के मैंने नाम यहाँ बोले हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ आए। जय श्री राधे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। ओ अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। और 101 रुपया श्रीमान रोहित सेन की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और 501 रुपया श्रीमान जगदीश चौरसिया, प्रबंधक चौरसिया समाज की ओर से, जगदीश चौरसिया की ओर से, और 501 रुपया श्री आनंद 12.5 के सुपुत्र काना 12.5 की ओर से प्रदान हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक
भी गया हूँ इस लम्बे सफर में, भी गया लम्बे सफर में, लम्बे सफर में, लम्बे सफर में, लम्बे सफर में, लम्बे सफर में। मुझे सुबह, मुझे सुबह, मुझे सुबह से हो गई है शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम, मेरे अलबेले शाम। मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, 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 मेरे अलबेले शाम गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलना।